first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. फिर होस्पोस हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। इंटीरियर में कलर कॉम्बिनेशंस या फिर अगर आप कोई और भी डिटेल ड्राइंग्स क्रिएट कर रहे हो तो उनकी भी डिटेलिंग्स प्रॉपर वे में हमें विजिबल हो। ये होता है हमारा मेन रीजन कलर कॉम्बिनेशंस का। ब्लैक कलर पे आप क्या चूज करोगे? सोचो, ब्लैक थीम पे आप कलर कॉम्बिनेशंस नहीं दे सकते, इसलिए हम अपनी थीम को चेंज करते हैं, राइट? तो ये जो आपका डिस्प्ले में कलर्स ऑप्शन है, आप बैकग्राउंड व्हाइट लोगे, लेकिन ये जो क्रॉस हेयर है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता कि क्रॉस हेयर क्या होता है। जो प्लस का निशान आता है जिससे हम ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, जिससे हम ओवरऑल वर्किंग करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्रॉस हेयर। ठीक, क्रॉस हेयर क्या होता है? ये जो दिया है ना प्लस का निशान, दिस वन इज कॉल्ड क्रॉस हेयर। इसको हम डिफरेंट कलर से लेते हैं। अगर आपने इसको व्हाइट लिया है, इतने सारे कलर्स होंगे ड्राइंग्स के अंदर, तो हमें पता भी तो होना चाहिए ना कि कौन सा क्रॉस हेयर है हमारा, जिससे हम ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करें। तो आप वैसे तो कोई भी चूज कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ब्लू लेके चलना यहाँ पर, डार्क। ठीक है, बैकग्राउंड और क्रॉस हेयर दो चीजें हमें चेंज करनी है। नीचे दिया है 2D ऑटो स्नैप मार्किंग। जो ऑटो स्नैप मार्किंग का कलर होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब बहुत डिटेल ड्राइंग्स होती है, चीजों को ट्रैक करने में दिक्कत आती है कलर्स मैच होने में, तो आप वो भी यहाँ पर चेंज करोगे। नीचे दिया है कमांड लाइन। कमांड लाइन का भी कलर हम यहाँ पर नीचे चेंज कर सकते हैं। इसके बारे में भी बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को नहीं बताया जाता है। तो अभी हम क्या करें, हम व्हाइट यूज कर सकते हैं या ऑफ व्हाइट यूज कर सकते हैं, बट अदर कमांड लाइन कलर मत चूज करना। ठीक है, व्हाइट यूज कर सकते हो। इतना करके मैंने ओके करा। नीचे आपको एक और ऑप्शन नजर आएगा जिसे कहते हैं क्रॉस हेयर साइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चा, जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो 10%, 20%, 30% पे काम करते हैं। मतलब क्रॉस हेयर का जो साइज होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पर 100% करा है। अच्छा, बच्चे का क्रॉस हेयर क्या होगा, ये मैं भी दिखाता हूँ। बच्चे का जो क्रॉस हेयर होता है ना, वो ये होता है। ये फिर भी बहुत बड़ा है। बच्चे का जो क्रॉस हेयर होगा ना, वो इससे भी छोटा होगा, लाइक दिस वन। हाँ, 100% लेना चाहिए इसमें। वेरी गुड। तो क्रॉस हेयर साइज आप यहाँ पर 100% यूज करेंगे। जो भी आप ड्राफ्टिंग डिटेल ड्राइंग्स पे आप काम करेंगे उसमें। ओपन एंड सेव, आप सबसे लोअर वर्जन सेव करेंगे यहाँ ताकि सामने वाले के पास चाहे कोई भी हायर वर्जन की ड्राइंग हो, लेकिन जब हम इसको फॉरवर्ड करें तो वो ड्राइंग इजीली ओपन हो सके। तो आप ऑटोकैड 2010 LT 2010.dwg फाइल एक्सटेंशन आप यहाँ पर चूज करोगे। ऑटोमेटिक सेव आप चेक करोगे और सेव का टाइम बिटवीन सेव लाइक 10 मिनट या 5 मिनट, आप कोई भी ले सकते हो। और एक बार ड्राइंग पे काम करने पे आप जब ड्राइंग को सेव करोगे
तो वो ड्राइंग आपकी सेव होती चलेगी। लास्ट में हमें एक ऑप्शन मिलता है सिलेक्शन का। सिलेक्शंस के अंदर आपको पिक बॉक्स और ग्रिप साइज ये बहुत नॉर्मल लेके चलना होता है, मतलब बहुत बड़ा नहीं, बहुत स्मॉल, ताकि छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट भी इजीली हम सेलेक्ट कर सकें, चाहे वो पिक बॉक्स हो या फिर वो ग्रिप साइज हो। एक और फीचर्स मिलता है हमें वहां पर, ऑब्जेक्ट ग्रुपिंग। ऑब्जेक्ट ग्रुपिंग आपका चेक होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। और सिलेक्शन इफेक्ट कलर। अब सिलेक्शन इफेक्ट कलर का मतलब क्या होता है यहाँ पर? सिलेक्शन इफेक्ट कलर का मतलब है कि हम जो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे वो किस कलर से विजिबल होगा स्क्रीन पे। कोई भी ले सकते हो, वो कोई इशू नहीं है इसमें, इसमें कोई टर्म्स कंडीशंस नहीं है। इतने सारे चेंजेस करने के बाद आप ओके करोगे और अगेन ओके करोगे तो आपका ये पूरा इंटरफेस यहाँ पर चेंज हो जाएगा, मतलब ठीक है। ओके ओके करने के बाद जब आप बाहर आओगे तो आपका पूरा इंटरफेस यहाँ पर चेंज हो जाएगा। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में हम एक ऑप्शन और ऑन करेंगे वर्किंग के पर्पज से, और वो क्या होता है, आप टूल्स, ड्रॉ, ऑटो कैड में आओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया होता है डायमेंशंस का। आप डायमेंशंस के टूल बार को ऑन करेंगे। आप जैसे ही ऑन करेंगे उसको ड्रैग करके अपने साइड में प्लेस करेंगे, तो रिबन बार आपकी जो टूल बार है और डायमेंशंस की टूल बार दोनों लेफ्ट हैंड में सिलेक्टेड होनी चाहिए। इतने सारे चेंजेस करने के बाद आप क्या करोगे, नीचे एक आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पर, दिस वन, वर्क स्पेस स्विचिंग। वर्क स्पेस स्विचिंग पे आप क्लिक करना और वहां पर नाम डाल देना सेव करंट एज। नाम मेंशन कर देना आर्किटेक्चर प्लस इंटीरियर एंड सेव पे क्लिक कर देना, तो वो आपका हमेशा के लिए सेव हो जाएगा। दिस वन इज कॉल्ड ए टेम्पलेट डिजाइन। इसको हम कहते हैं टेम्पलेट डिजाइन करना। अब हम अपनी कोई भी किसी भी डिटेल ड्राइंग्स पे इजीली काम कर सकते हैं और ये इंटरफेस हमारा हमेशा के लिए सेफ रहता है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑटोकैड के अंदर नॉर्मली बेसिक सभी ने कमांड पढ़े हैं, लेकिन कुछ कमांड्स हम आगे एक्सप्लेन करेंगे जो हमारी ड्राफ्टिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी डिजाइनिंग के लिए, डिटेलिंग्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन उससे पहले हम कुछ एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। जब हम लोग डिटेल ड्राइंग्स पे काम करते हैं तो उस ड्राइंग्स में बहुत सारे ऐसे टैगिंग होती है जो कुछ बच्चों को पता होती है, कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जो आर्किटेक्चर में यूज करे जाते हैं। और बहुत सिंपल सी बात है कि 5 साल जिसने पढ़ा है, अब या तो 2 साल या 3 साल में तो कोई बच्चा नहीं पढ़ सकता, ना तो वो कोर्स में इंक्लूड होता है और ना ही कोई टीचर उसको एक्सप्लेन कर पाता है। तो अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट है डिफरेंट, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है जो हम यूज करते हैं, पैरामेट्रिक। और एक कॉम्बिनेशन ब्लॉक प्लस एट्रीब्यूट का। दूसरा हमारे प्रोजेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है लेयर टेम्पलेट। पैरामेट्रिक की बात करें, ये एक ऐसा फीचर्स है जो काफी हेल्पफुल होता है हमारी ड्राफ्टिंग में।
जैसे कि कभी-कभी हमारे पास इन दोनों सर्कल को कंबाइन करने की ज़रूरत हो, या हो सकता है कि हमारे पास अगर कोई लाइन है, तो उसको वहाँ पर हमें फिक्स करने की ज़रूरत हो, या हो सकता है कि अगर हमें कोई एंगल निकालना है और मैं चाहता हूँ ऑब्जेक्ट को बिना डिलीट करे उसमें चेंजेस करना, या फिर कोई भी कंडीशंस। हम यहाँ पर डायमेंशंस यूज़ करते हैं, तो डायमेंशन तो हमें सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करता है, ओवरऑल डिस्टेंस एक ऑब्जेक्ट की क्या है आपकी।